Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamde from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by Krantivir Vasantrao Narayan Rao Naik Education Society Nasik. Today we are going to learn and understand the ninth part of the lesson, a lesson in a life of a beggar. It's the last part. I hope you must have understood or enjoyed the eighth part. It is written by Sudha Murthy. In the last eighth part, it's a total लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स ऑफ मीनाज लाइफ. ये तो मीना की लाइफ का लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी और वो किसे बता रही थी, राइटर को बता रही थी कि हाउ द बेगर बिकम्स अ रोल मॉडल इन मीनाज लाइफ, हाउ शी डिसाइडेड टू चेंज हर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. जिंदगी का एटीट्यूड कैसे बदलेगी वो उसने डिसाइड कर लिया था. एक बेगर की जिसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, एक रात वो भूखा था, बारिश की वजह से उसे लिफ्ट और भी ये नहीं दे सकी थी मीना, और स्टिल ही वॉज वेरी हैप्पी. बहुत खुश था, बारिश में खेल रहा था, आवाज कर रहा था, क्लैपिंग कर रहा था अपने ग्रैंड डॉटर्स के साथ. ऐसे खुश रहा था जैसे ही वॉज इन अ पैराडाइज, पैराडाइज में हो ऐसे खुश रहा था. तो इसकी वजह से मीना ने रेट्रोस्पेक्ट कर लिया अपनी जिंदगी को कि मेरे पास तो सारे एसेट्स है जिंदगी के, लेकिन मेरे पास एक एसेट नहीं. एसेट मतलब संपत्ति. एंड व्हाट इज दैट एसेट? दैट द बेगर नो हाउ टू बी हैप्पी विथ लाइफ वॉट एवर इट गिव्स यू. जिंदगी जो देती है हमें उसके साथ कैसे खुश रहा जाए, वो किसे पता था? बेगर को पता था. जो किसे पता नहीं था? मीना को पता नहीं था. इसलिए वो पेसिमिस्टिक थी और उसकी वजह से वो चेंज हो गई. और फिर वो चेंज लाने में, और सुधा मूर्ति से पूछती फिर कितने साल लगे तुम्हें ये सारा चेंज लाने में, तो फिर वो बता रही है लास्ट पार्ट में. तो लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. My favorite writer and favorite personality, Sudha Murthy. Once this realization dawned, she said, "It took me almost 2 years to put the change into effect. No, now nothing matters. I'm always happy. I find happiness in every small thing, in every situation, and in every person." Once this realization dawn, realization dawn का मतलब क्या होता है, जरा एक मिनट बताती हूँ. When this realization began to realize, when I began to realize this, when this realization dawn मतलब क्या है? When I began to realize मतलब जैसे मेरे ये समझ में आने लगा. She said, it took me almost 2 years to put the change into effect. कितना टाइम लगा उसे? I took whole 2 years to put the change into effect. सारे बदलाव मुझ में लाने के लिए मुझे कितना समय लगा? 2 साल लगे. Now nothing matters. अब मुझ में मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है. आई एम ऑलवेज हैप्पी. आजकल मैं कैसी हूँ? पूरी हैप्पी हूँ. आई फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग. हर स्मॉल थिंग में मुझे क्या दिखने लगता है? हैप्पीनेस, खुशियाँ दिखती है. इन एवरी सिचुएशन एंड इन एवरी पर्सन. हर सिचुएशन में और हर पर्सन में मुझे हैप्पीनेस दिखाई देता है. जो मीना हर पर्सन में, हर सिचुएशन में पेसिमिस्टिक हुआ करती थी, वो आजकल क्या हो गई है? टोटली चेंज हो गई 2 साल के बदलाव के बाद, और उसे हर सिचुएशन में, हर पर्सन में हैप्पीनेस दिखाई देता है. Look here, this is our Meena now looking very very happy. She is now very very optimistic. मतलब बहुत ही क्या क्या कह सकते हैं हम लोग, पेसिमिस्टिक के विरुद्ध, निराशा के विरुद्ध बहुत आशावादी बन गई है. बहुत खुश है, हर सिचुएशन में वो खुशियाँ ढूंढ रही है. हाँ, तो लास्ट सवाल जो है वो राइटर उसे पूछती है, डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु? आई आस्क्ड. नो, अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग्स ही वॉज डेड, बट आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू अ बोर्डिंग स्कूल एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम. कितना सुंदर है लास्ट पार्ट, देखो. राइटर ने पूछा, डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु? आई आस्क्ड. तो इतना बड़ा गुरु तुम्हें मिला, बेगर, जो बेगर तुम्हारा गुरु बन गया क्योंकि उसने तुम्हें लाइफ चेंजिंग बन गया ना वो तुम्हारा, तो तुमने उसे कोई गुरु दक्षिणा दी क्या? गुरु दक्षिणा मतलब जिससे हमें कुछ मिलता है. आज जो पुराने जमाने में क्या करते थे कि गुरु से कुछ सीखने के बाद उसे दक्षिणा देते थे, तो वो गुरु दक्षिणा तुमने दी कि नहीं उसे? तो मीना कहती, नो, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली नहीं, दुर्भाग्य से बिल्कुल नहीं. बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग्स, जब तक मैं ये सब बातें समझती थी, ही वॉज डेड, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. ही वॉज डेड. बहुत दुख की बात हुई ना.
बट आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर, लेकिन मैंने उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी ना, छोटी 5 साल की, उसको मैंने स्पॉन्सर किया। स्पॉन्सर मतलब उसको मैंने स्पॉन्सर के लिए शब्द यूज किया, प्रोवाइड अ फंड फॉर अ गुड पर्पज। उसको फंड दिया, पैसे दिए मैंने कुछ अच्छा करने के लिए। किस क्या किया उसने? टू अ बोर्डिंग स्कूल एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम। मैंने उसको, उस लड़की को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया पढ़ाई के लिए। किस किस लिए? एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम। मार्क ऑफ रिस्पेक्ट मतलब उसको, उसके प्रति एक आदर दिखाने के लिए, अपने मन में उसे दिखाने के लिए, अभी वो तो जीवित नहीं है। मार्क ऑफ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं, कि आदर दिखाने के लिए मैंने उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी उसको कहाँ डाल दिया? बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। देखो कितना ड्रास्टिक चेंज किस में आया था? मीना में आया था। तो क्या दिखा देखो बच्चों हम लोगों ने इस पार्ट में, कि जैसे रियलाइजेशन आया, मुझे ये सब बातें समझ में आई। इतना टाइम लगा मुझे ये सारा चेंज लाने में, राइट? पोएट मीना को इट टुक ऑलमोस्ट 2 इयर्स, उसको 2 साल लगे। नाउ नथिंग मैटर्स, शी इज वेरी हैप्पी, वो अभी बहुत खुश है। एंड शी स्टार्टेड फाइंडिंग हैप्पीनेस इन एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन में वो अभी क्या ढूंढने लगी है? हैप्पीनेस से ढूंढने लगी। हर स्मॉल थिंग, छोटी छोटी बातों में उसे अभी खुशियां मिलने लगी है। तो यह सब कुछ सुनकर तो हमारी राइटर बहुत ही खुश हो गई। शी इज वेरी हैप्पी। सो शी सेड दैट डिड यू गिव गुरु दक्षिणा टू योर गुरु? तुम्हारी गुरु गुरु को तुमने गुरु दक्षिणा दी या नहीं? तो मीना कहती अनफॉर्चुनेटली नॉट। बहुत दुर्भाग्य लगता है मुझे ये, कि मैं अपने जो मेरा रोल मॉडल था उसको मैं गुरु दक्षिणा नहीं दे पाई। क्यों? बिकॉज अंटिल देन आई रियलाइज दिस, मैं ये रियलाइज करती ये सब कुछ चेंजेस। ही वॉज डेड, वो डेड हो चुका था, वो उसकी मौत हो गई थी। बट मैंने क्या किया? आई टू हिज ग्रैंड डॉटर टू द बोर्डिंग स्कूल। मैंने उसकी ग्रैंड डॉटर थी उसको स्पॉन्सर किया, उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। किस लिए? एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। उसके लिए एक जो रिस्पेक्ट था मेरे मन में, कि एक भिखारी होकर भी वो खुश रह सकता है, और मेरे पास सब कुछ होकर, दुनिया की सारी दौलत होकर मैं कैसी थी? मैं भिखारी थी एक्चुअली, क्योंकि मुझे खुशियों की दौलत क्या होती वही पता नहीं थी, तो मैं भिखारी थी। तो उसके लिए रिस्पेक्ट दिखाने के लिए मैंने उसकी ग्रैंड डॉटर को कहाँ डाल दिया? बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। उसका सारा खर्चा मैं उठा रही हूँ। तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज किस में आया था? मीना में आया। तो इस स्टोरी से बच्चों हम लोग क्या समझ में आता है, कि जिंदगी में क्या जरूरी है, कि जो हमारे पास है आज का दिन, लिव इन प्रेजेंट, आज के दिन में रहो। जो आज हमें मिला है उसमें खुशी ढूंढनी चाहिए। नहीं तो आदत रहती है कि सब कुछ होते हुए भी रोते रहो, चिढ़ते रहो, कोसते रहो जिंदगी को, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। और क्या होता है, ये जो सारी चीजें मिलती है ना हमें, वो क्या होती है? वो हमेशा रहती नहीं है। हम खुश नहीं रहते। एक कोई चीज हम लोगों ने खरीद ली, अगर हमें समझो लैपटॉप चाहिए, आज मैंने लैपटॉप या फिर मोबाइल चाहिए, मोबाइल मैंने खरीद लिया, तो वो खुशी मेंटेन नहीं रहती है। वो खुशी 1-2 दिन में खत्म हो जाती है। तो खुशी क्या होती है? वस्तु के साथ जुड़ी हुई नहीं रहनी चाहिए। खुशी हम लोगों ने जो मिला है आज का दिन, उसके साथ खुश रहना सीखना चाहिए। तब जाके हम लोग क्या नहीं हो सकते हैं? ऑप्टिमिस्टिक, यानी बहुत जिंदगी को बहुत सकारात्मक रूप से हम जिंदगी की तरफ जा सकते हैं। तो भगवान ने हमें सांस दी है। आजकल के अगर पैंडेमिक में देखेंगे, तो बाहर की दुनिया की तरफ देखेंगे तो लगेगा कि भगवान, आई एम वेरी ब्लेस्ड, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे आज तूने एक सांस लेने दी है। सांस मतलब मैं ब्रीथ कर सकती हूँ, क्योंकि आज ब्रीदिंग न मिलने की वजह से बहुत सारी मौत हो रही है। तो आज तो मैं तो बहुत खुश हूँ भगवान का, मैंने ब्लेस्ड मानना चाहिए अपने आप को, और थैंकफुल रहना चाहिए। और हर दिन में क्या देखनी चाहिए, हर सिचुएशन में और हर पर्सन में हमने क्या ढूंढना चाहिए? हैप्पीनेस ढूंढना चाहिए। ऑलवेज वी शुड बी हैप्पी, बिकॉज हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच वी हैव टू अचीव ओवर एंड ओवर अगेन। हर दिन हमें वो प्राप्त करनी है। कितनी सुंदर सी छोटी सी कहानी है सुधा मूर्ति की। यही तो खासियत है कि वो बहुत सामान्य परिस्थिति में बहुत कुछ ढूंढ कर लाती है। तो इसीलिए उनकी किताबें पढ़ने लायक होती है। और मैं आपको इस लेसन के साथ खत सलाह देना चाहूंगी कि आप भी उनकी जो बहुत सारी किताबें हैं वो पढ़ो। इंग्लिश सबसे इंटरेस्टिंग इंग्लिश उनकी किताब में, बहुत सिंपल इंग्लिश है। हिंदी मराठी में और हिंदी में भी वो ट्रांसलेट हो चुकी है किताबें, लेकिन इंग्लिश में पढ़ने की उसकी बहुत ही अलग एक मज़ा है। बहुत सामान्य इंग्लिश उन्होंने यूज़ किया, डिफ़िकल्ट इंग्लिश नहीं है जो सामान्य लोग यूज़ करते हैं, वो इंग्लिश यूज़ किया। और इसीलिए सुधा मूर्ति की किताबें बहुत ही सुंदर हैं। तो बच्चों, इसकी सारी एक्टिविटीज़ के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।